कार हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में ख़तरों में बहुत इसके जहाज आके घिरा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आ जाके गरीबुल गुरबा है। क्या बोकता मखलूक मर्दी बैठा डंगर मर गए, बाल शाल कोई छोटे मोटे वो बुझे नहीं था, कैसे कन दीवारा का नहीं बच गया, मकान का नहीं बच गया, क्या बच गया मेरे को था। हम नेक हैं बद हैं फिर आखिर हैं तुम्हारे, हम नेक हैं बद हैं फिर आखिर हैं तुम्हारे, निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचाई है और लाखों मुसलमान इससे मुतासिर हुए हैं, हज़ारों बस्तियां और सैकड़ों शहर तबाह हुए और मिलियामेट हो गए। गरीब लोगों ने कई साल मिन्नतें कर कर के अपने घर बनाए थे। पानी एक ही लम्हे में उन गरीबों के घरों को बहा कर ले गया और वो हसरत भरी निगाहों से अपनी बेबसी के आलम में उसे देखते रह गए। हज़रात मोहतरम, इन मुसलमानों पर इतने बड़े सदमे पहाड़ की तरह गुजरे कि जिनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी पानी बहा के रह गया। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इन पर जो गमों की बिजलियाँ गिरी कि घर बर्बाद होने के साथ साथ हज़ारों मुसलमानों को पानी ने मौत के घाट उतार दिया, जिनमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। कितनी मुसलमानों के जिगर के टुकड़े उनकी आंखों के सामने पानी के अंदर बह गए और वो हसरत भरी निगाहों से अपने प्यारों को पानी में बहता देख रहे थे। उन वालदैन पर क्या बीती होगी जिनकी निगाहों के सामने उनकी औलाद आंखों से ओझल हो गए, या उस औलाद पर क्या बीती होगी जिनके वालदैन उनके सरों के साए थे और पानी ने उनके वालदैन को हमेशा के लिए उनसे जुदा कर दिया और इन्हें मौत की आगोश में सुला दिया। और फिर भी बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनके घरों के बहने के साथ साथ उनकी औलाद के सदमे के साथ साथ उनके जो मवेशी थे वो भी करोड़ों के हिसाब से पानी के अंदर बह गए। अब वो मुसलमान जो पानी के अंदर फंसे हुए हैं, रास्ते भी मुनक़ता हो गए, तो आज वो बेसरो सामानी की हालत में और बेयारो मददगार हैं और चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि आओ मुसलमानों, हमारी मदद करो, हमें खाना खिलाओ, हमें हमारा इलाज करवाओ, हमें नए घर बना के दो कि आज जो वक्त हम पर आया है हो सकता है कि कल ये वक्त तुम पर भी आए, तो फिर तुम क्या करोगे। हज़रात मोहतरम, मुल्क पाकिस्तान के अंदर ऐसे करोड़ों मुसलमान बसते हैं कि जिनकी अरबों और करोड़ों की प्रॉपर्टी हैं और वो करोड़ों के बिजनेसमैन हैं। और फिर इसके अलावा कई ऐसे मुसलमान पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार हैं, जिनके 50-50 एकड़ 100-100 एकड़ ज़मीनें हैं, बल्कि ये तो बहुत कम है। ऐसे भी मुसलमान यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जिनके 50-50 मुरब्बे ज़मीनें हैं। अगर मुसलमान इनका जो सिलाफज़दगान है अमली तौर पर साथ देना चाहते हैं, तो आज वक्त आ गया है कि हम मुसलमान होने का हक़ अदा करें और सहाबा कराम ने जो प्रैक्टिकल एक भाईचारे होने का हक़ अदा किया उस पर हम अमल करें और अपने मुसलमान भाइयों का साथ दें। जिस वक्त मेरे आका नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये अंसार से फरमाया कि आए अंसार, मुहाजिरीन आया हैं मक्का से चलकर अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के बेसरो सामानी की हालत में तुम्हारे पास, तो आज अंसार तुम मुहाजिरीन को अपना इनका साथ दो और फरमाया कि इन्हें अपना भाई बना लो। तो उधर मेरे आका अलैहि वसल्लम हर एक के हिस्से में, हर अंसारी के हिस्से में एक मुहाजर देते गए कि फ़लाँ अंसारी ये तुम्हारा भाई मुहाजर है, कि फ़लाँ अंसारी ये तुम्हारा भाई मुहाजर है। तो इस तरह फिर सहाबा ने वाकई ही जो भाई होने का फरीज़ा है उसे अंजाम देता था कि वो जाकर घर के अंदर जो कुछ भी होता था आधा अपने भाई को माल तकसीम कर देता। ये मुसलमानों के अंदर जज्बा था। और यहाँ तक कि हज़रत साद बिन रबी जो कि अंसारी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हज़रत साद बिन रबी का भाई बनाया कि ये तेरा भाई है मुहाजर, तो उस वक्त साद बिन रबी का जज्बा देखो कि अपने भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को ले गया और उनकी 2 शादियाँ थी हज़रत साद बिन रबी की, और आपने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से फरमाया कि ये मेरी 2 बीवियाँ हैं और इन 2 में से जो भी तुझे ज़्यादा पसंद आए मैं उसे तलाक दे के तेरा निकाह उससे कर दूंगा। ये जज्बा था मुसलमानों के अंदर और ये ईमानी कुव्वत थी। तो आज यार हर एक ने मर जाना है,
सब कुछ यहीं रह जाना है, किसी ने कुछ साथ लेके नहीं जाना। अगर साथ लेके जाना है तो आमाल लेके जाने हैं। तो मेरे दोस्तों, जिसकी क्यों आखिर वो लोग नहीं सोचते अपने बारे में, या जिसकी आखिर 25 बीघे ज़मीन है वो 2 बीघे बेच के अपने गरीब मुसलमान को उसका घर बना के दे सकता है। जिसकी 25 एकड़ ज़मीन है वो 2 एकड़ बेच के किसी गरीब मुसलमान जो सैलाब से मुतासिर हैं उसके 2 घर बना के दे सकता है। अरे जिसकी 2 मुरब्बे ज़मीन है वो तो 4 एकड़ ज़मीन बेच के 8 मुसलमानों को उनका घर बना के दे सकता है। ये जज्बा कब आएगा मुसलमानों के अंदर? हजरत मोहतरम, बेदारी का ज़माना है, न समझोगे तो मिट जाओगे। ऐ गाफिल मुसलमान हो, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। अगर आज मुसलमानों पर वक्त आया है तो इस वास्ते सारे मुसलमानों को निकलना चाहिए, और जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिनका सब कुछ पानी बहा के रह गया, आज उनके साथ आए, सारे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाएं। और फिर हजरत मोहतरम, भी मेरा ये पैगाम है कि जो करोड़ों के बिजनेस के मालिक हैं, अरे क्या फर्क पड़ता है? अगर रब ने तुम्हें इतना दिया है तो उसमें से अगर 10 लाख निकाल के किसी मुसलमान को उसका घर बना के दे दो, अरे क्या फर्क पड़ता है? वो जिनके करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से प्रॉपर्टी है, वो आए और आके अपने मुसलमानों को 1 या 2 या 3 घर बना के दें। और अगर हर मुसलमान पाकिस्तान के अंदर रहने वाला अगर ये इस मिशन पर खड़ा हो जाए कि हमने अपने जितने भी सैलाब ज़दा मुसलमान हैं, हमने उनकी इमदाद करनी है, चाहे हमें इस पर ज़मीन बेचनी पड़ी, चाहे हमें इस पर अपनी बैंक से जो लाखों के हिसाब से पैसे पड़े हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे पड़े हैं, 10 लाख निकालने पड़े तो निकाल के हम अपने मुसलमान भाई की मदद करेंगे। तो खुदा की कसम मैं कहता हूँ, इतने मुसलमान सैलाब से मुतासिर नहीं हुए जितने मुसलमानों के पास माल है। अगर वो मुसलमान अगर आए और वो माल अपने मुसलमान भाइयों पर खर्च करें तो वो ये जो गम उनके अंदर है, चलो औलाद का गम है तो है, अब औलाद जैसी नेमत तो कोई उन्हें वापस ला के नहीं दे सकता। इतना तो कर सकते हैं कि कम अज कम उन्हें घर तो बना के दे सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना कि उनका जो सामान बह गया वो सामान खरीद के दे सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। उनके जो ये ताज़ा जख्म है, इस जख्म पर कुछ तो मरहम पट्टी हो जाए। औलाद का जख्म एक तरफ, घर का जख्म एक तरफ, और फिर घर के अंदर जो सामान था और फिर जानवर जो बह गए उनके जख्म एक तरफ। अरे सारे जख्म तो खत्म नहीं हो सकते। हाँ, इतना तो हो सकता है कि घर बनाकर उनका कुछ तो मरहम पट्टी की जाए। अरे उन्हें माल देकर, उन्हें सामान देकर कुछ तो उनकी मरहम पट्टी की जाए। तो लिहाजा सब मुसलमान अपना फरीज़ा अंजाम दें और जितनी भी सैलाब ज़दगान है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के करें। आओ सारे हम अपने दुखियारे मुसलमानों की मदद करें। तो हज़रत मोहतरम, मैं कुछ अहादीस भी आपके सामने पढ़ूंगा कि जो किसी मोहताज की मदद करता है, किसी मजबूर की मदद करता है, तो उसका कितना बड़ा अजर है, अल्लाह उसे कितना बड़ा सवाब अता फरमा देता है। तो हज़रत मोहतरम देखें, ये माल और ज़र जिसके बारे में मेरा आका सल्लल्लाहु ने फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन, लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलल माल। हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल की मोहब्बत है। तो जिस माल को मेरे आका ने फितना फरमाया कि मेरी उम्मत अगर माल की मोहब्बत में लग गई तो ये मेरी उम्मत के लिए फितना है। और अगर वही माल अपने किसी दुखियारे मुसलमान पर खर्च किया जाए तो वही माल वो फिर फितना नहीं रहता, वो माल फिर उसके लिए कब्र का सामान बन जाता है, उसके लिए हशर का सामान बन जाता है, उसके लिए कब्र में भी वो माल निजात देता है। जिस माल से उसने अपने किसी दुखियारे मुसलमान भाई की मदद की थी, उसे घर बना के दिया था, उसे सामान खरीद के दिया था, तो वही माल कब्र में भी उसके लिए छुटकारा बन सकता है और हशर में भी उसके लिए छुटकारा बन सकता है। जिस माल को हुजूर ने फितना कहा, नहीं, एक तो वो है कि जो रिज़्क़ हलाल कमाते हो और फिर उनका गुजारा नहीं है, और फिर एक वो है जिन्होंने जमा कर रखा है माल, करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से माल जमा कर रखा है, तो उनके लिए मेरा आका अलैहिस्सलाम का ये फरमान है। तो देखिए, ये वो माल है, अगर इसे जमा किए रखोगे तो ये फितना ही फितना है। और अगर किसी दुखियारे मुसलमान पर, जिन पर दुखों के पहाड़ गिरे हैं और आजमाइशों के अंदर मुब्तला हैं, अगर उन पर माल खर्च किया जाए तो खुदा की कसम मैं रब को गवाह बना के कहता हूँ कि मुझे उम्मीद है रब पर
کہ قبر میں بھی وہ مال تمہاری نجات کرے گا, حشر میں بھی وہ مال تمہاری نجات کرے گا. کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ای العمل افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الایمان باللہ, اللہ پر ایمان رکھنا یہ افضل ہے. میرے آقا علیہ السلام نے پھر آگے فرمایا والجہاد فی سبیلہ, کہ رب کے راستے میں جہاد کرنا. کہ یا رسول اللہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو پھر, یعنی اگر میں غلام بھی آزاد نہ کر سکوں, جہاد بھی نہ کر سکوں, میں پھر کیا کروں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تعین ثانیاً فی, محتاج کی مدد کرتے, تعین ثانیاً کسی محتاج کی مدد کرنا, او تصنع لاخرک, یا پھر کسی مجبور کے لیے کام کر دینا, مجبور کے لیے کام کر دینا. اب اس کے اندر یہ مسلمانوں کے لیے جذبہ ہے. اس حدیث پر اگر پریکٹیکل عمل کیا جائے کہ میرے آقا کا یہ فرمان کہ اگر کسی مجبور مسلمان کے لیے کوئی کام کر دینا, مثلا اسے گھر بنا کے دے دینا, اگر اس کی سواری پانی کے اندر بہ گئی تو اسے موٹر سائیکل خرید کے دے دینا, اگر اس کا سامان پانی کے اندر بہ گیا تو اسے سامان خرید کے دے دینا, اور اگر وہ کسی اور مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دینا. کسی محتاج کی مدد کرنا. وہ کتنا محتاج ہیں جو سیلاب سے متاثر ہوئے, جن کے گھروں کے اندر, ٹوٹے ہوئے گھروں کے اندر ابھی بھی پانی کھڑا ہے, وہ کتنا متاثر ہوئے. کہ جن کے کھانے کے لیے سامان نہیں ہے, جن کی گندم بہ گئی, جن کا سب کچھ چلا گیا, وہ کتنا محتاج ہیں. اور اگر ان محتاج کے لیے مدد کرنا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ عمل بھی افضل ہے. اللہ پر ایمان رکھنا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اور پھر غلام آزاد کرنا, اور محتاج کی مدد کرنا. مجبور لوگ ہیں, مجبوری میں ان کے کام آ جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سیلاب زدگان مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.